और ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स में हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 और 2 में वही आएंगे इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एंड 1 पर्सन कंपनी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कैटेगरी 1 वाला का एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, यानी कि फ्रॉम 1 और मोर प्रीमाइसेस। ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज देखना कब है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो और वो अप टू 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो तो उसको सर्विस टैक्स तभी जमा करवाना पड़ेगा जब वो पैसा रिसीव कर ले, तो रिसीव्ड बेसिस पे। और कब जमा करवाना पड़ेगा? क्वार्टरली बेसिस पे। तो अप्रैल, मई, जून, कब तक? 5 या जून, जुलाई तक। और 6 जुलाई तब आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आज के दिन कंपलसरी है, तो 5 तारीख कोई रिलेवेंसी है नहीं प्रैक्टिकली। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का 6 अक्टूबर, अगस्त, नवंबर, दिसंबर का 6 जनवरी, और जनवरी, फरवरी, मार्च का 31 मार्च। अब अगर आप कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म या 1 पर्सन कंपनी, और आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एक्सीडिंग 50 लाख, यानी कि आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। 1 अप्रैल में अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको पॉट रूल अप्लाई हो जाता है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल। तो आपको सर्विस टैक्स नहीं भी मिले तो भी आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। और पेमेंट का टाइमिंग वही है, कौन सा? क्वार्टरली बेसिस। और यहां भी इसके बाद कंपनी के केस में आपको एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस 1 रुपया हो या 50 लाख रुपए से ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमेशा पॉट रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक फर्क है कि इसको आप मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा। तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक का 5th या 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि अप्रैल का 5 या 6 में, और फरवरी का 5 या 6 मार्च, लेकिन मार्च का 31 मार्च। तो एक चीज कॉमन है तीनों में कि क्वार्टर एंडेड मार्च या फिर मार्च एंडेड 31 मार्च को ही जमा करवाना पड़ेगा। एसएससी को अब कंपलसरी ई पेमेंट करना पड़ेगा। इन कंपलसरी ई पेमेंट छोड़ा जा सकता है अगर एसीडीसी चाहे तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज या डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज को अगर आप लिख के देंगे तो वो अलाउ कर सकता है फॉर मेकिंग ऑफ पेमेंट अदर देन इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि चेक के थ्रू आप कैश में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत मिनिस्कुल अमाउंट हो या इंटरनेट बैंकिंग आपके पास नहीं है तब ये चीज पॉसिबल है। अब ये सेक्शन 75 में इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स चेंज हो गया है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लैब के बेसिस पर अब स्लैब हटा दिया गया। इन्होंने कहा कि हम एसएससी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हाई वैल्यू एसएससी और एसएससी हुज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 60 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और क्या है इसमें? बोला अगर हाई वैल्यू एसएससी है, 2 केसेस बना दिए। सर्विस टैक्स काटा लेकिन जमा नहीं करवाया, काटा ही नहीं, तो अब काटा लेकिन जमा नहीं करवाया तो ऑब्वियसली ये पैसा कौन एंजॉय कर रहा है? एसएससी एंजॉय कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम है, पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब पर डे के बेसिस पर कैलकुलेट होगा। और दूसरा काटा ही नहीं तो 15% पर एनम। और अगर हाई वैल्यू एसएससी नहीं है तो 3% का रिलैक्सेशन है, 24% की जगह 21%, 15% की जगह 12%। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ड्यू डेट इज नॉट काउंटेड एज डिले, यानी कि ड्यू डेट को ही जमा करवा देंगे तो इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा, और जिस दिन आप पेमेंट करेंगे दैट विल बी काउंटेड एज डिले।